प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जय जयकार प्रभु यहोवा की। हालेलुया। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हमारे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की स्तुति करना होना चाहिए। मैं कुछ दिन पहले यूथ मीटिंग में था और मैं उनके साथ बात कर रहा था। द क्वेश्चन वाज लाइक दैट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया? देयर आर मेनी आंसर्स अबाउट इट, राइट? बहुत बार लोग इसका अलग अलग जवाब देते हैं, विच इज़ ऑल ओके, ठीक है। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैंने तुझे स्तुति के लिए, आराधना के लिए, तारीफ और जय जयकार के लिए बनाया, मेरे लिए बनाया है। फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उस पर अधिकार रखो, पर लौट के मेरे पास आओ। लेकिन हम ये नहीं करते ना। हम इस अधिकार, इस जिम्मेदारी, अरे मैं बिजी हूँ, बहुत कुछ है, ये है, वो है, फलाना ढिमका लिमका, मैंने क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें वहाँ ये कर रहा हूँ, लेकिन ये भूल जाते हैं जिसने अधिकार दिया उसको धन्यवाद करना भूल जाते हैं। आराधना नहीं थी, इसीलिए कलीसिया की स्थापना परमेश्वर ने की कि आराधना हो। आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के लिए एक स्तुति गान होना चाहिए। आमीन। आइए मिलकर संगति करेंगे चैप्टर 27 ऑफ फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास, उसका 27 अध्याय। और यहाँ हमने देखा बहुत सारी अभी पीछे जो अध्याय बीते हैं, इन अध्यायों में चैप्टर 24, 5, 6, 7 जो है लोगों को क्या क्या जिम्मेदारी मिल रही है उसके बारे में। दाऊद के उच्च अधिकारी कौन कौन थे? इजराइलियों की गिनती अर्थात पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और उनके सरदारों की गिनती जो वर्ष भर के महीने उपस्थित होने और छुट्टी पाने वाले दलों के थे और सब विषयों में राजा की सेवा टहल करते थे, एक एक दल में 24,000 थे। मतलब छुट्टी पाने, दल बदलने वाले, सब कुछ, उन सब में 24,000 लोग थे। व्हाट अ ग्रेट नंबर्स, राइट? बहुत बड़ी जो है संख्या में लोग थे। पहले महीने के लिए पहले दल का अधिकारी जब्दिएल का पुत्र याशुबाम नियुक्त हुआ और उसके दल में 24,000 थे। वह पेरेस के वंश का था और पहले महीने में सब सेनापतियों का अधिकारी था। दूसरे महीने के दल का अधिकारी दोदे नामक एक अहोही था और उसके दल का प्रधान मिकलोत था और उसके दल में 24,000 थे। तीसरे महीने के लिए तीसरा सेनापति यहोयादा याजक का पुत्र बनाया था और उसके दल में 24,000 थे, जो 300 सूरों में वीर और 300 में श्रेष्ठ भी था, और उसके दल में उसका पुत्र अम्मीजदाब था। चौथे महीने के लिए चौथा सेनापति योआब का भाई असाहेल था और उसके बाद उसका पुत्र जब्द्या था और उसके दल में 24,000 थे। पांचवें महीने के लिए पांचवा सेनापति यिज्रेही शमूहूत था और उसके दल में 24,000 थे। छठवें महीने के लिए छठवां सेनापति तकोई इक्केश और उसका पुत्र ईरा था और उसके दल में 24,000 थे। सातवें महीने के लिए सातवां सेनापति एप्रेम के वंश का हेलेस पलोनी था और उसके दल में 24,000 थे। आठवें महीने के लिए आठवां सेनापति जेरे वंश में से हुशाई सिबके था और उसके दल में 24,000 थे। नौवें महीने के लिए नौवां सेनापति बिन्यामीनी अबीएजेर अनातोतवासी था और उसके दल में 24,000 थे। 10वें महीने के लिए 10वां सेनापति जेरी महेर नतोबावासी था और उसके दल में 24,000 थे। 11वें महीने के लिए 11वां सेनापति एप्रेम के वंश का बनाया पिरातोनवासी था और उसके दल में 24,000 थे। 12वें महीने के लिए 12वां सेनापति ओतनीएल के वंश का हेल्दे नतोपवासी था और उसके दल में 24,000 थे। 12 सेनापति और उनके पास 24,000 करके लोग। व्हाट अ नंबर, क्या बात है। ये तो सिर्फ जो है दाऊद के उच्च अधिकारियों के नाम और उनकी जो एक संख्या थी। इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से देखिए। जब हमने राजा सुलेमान के बारे में पढ़ा था तो राजा सुलेमान की जो व्यवस्था थी उसका तो कोई हद ही नहीं थी, जिसके लिए तो पूरी दुनिया बात करती थी। सोचो फिर आगे क्या। तो इजरायली गोत्रों का प्रबंध, फिर इजरायली गोत्रियों के अधिकारी कौन थे? अर्थात रूबेनियों का प्रधान जिक्री का पुत्र एलियाजर और उसके बाद लेवी का कमुएल का पुत्र बशन्या और हारून की संतान का सादोक। इसी तरीके से अगर आप इन सब के नाम पढ़ते जाओ तो 24 पद तक ये जो है सब लोगों के नाम इस प्रकार से।
फिर 25 पद में राज की संपत्ति के अधिकारी, उनके बारे में है कि कौन कौन राज की संपत्ति के अधिकारी होंगे। फिर 32 पद में लिखा है दाऊद की निजी सलाहकार। ये कौन कौन थे? दाऊद का भतीजा योनातान एक समझदार मंत्री और शास्त्री था, मतलब बुद्धिमान भी था, समझदार भी था, मंत्री भी था। सो ही डिजर्व दैट, राइट। और एक हकमोनी का पुत्र एलियल और राजपुत्रों के संग रहा करता था। अहीतोपेल राजा का मंत्री था और एरेकी हूशे का राजा का मित्र था, हूशे राजा का जो मित्र था। उसके अलावा अहीतोपेल के बाद बनाया का पुत्र योयादा और एबेतार मंत्री ठहराए गए। राजा का प्रधान सेनापति योआब था। अभी ये सब लोगों के नाम और उनकी व्यवस्था, पता है क्या, जब आप इन बातों को आगे से पढ़ेंगे ना, तब आपको ये बातें सब कुछ अच्छे से समझ में आएगी। आपने ज़्यादातर संदेशों में इनके नाम नहीं सुने होंगे, और कैसे सुने, क्योंकि नाम लेने भी मुश्किल होता है। लेकिन एक ज़रूरी और अच्छी बात क्या है, यदि मुझे ये बात पता है कि कौन कहाँ था, किस काम के लिए था, तो मैं उनको सही रीति से देख पाऊंगा और समझ पाऊंगा, और पवित्र शास्त्र की जो व्यवस्था है उसे मैं अच्छी रीति से समझ पाऊंगा। तब मैं कंपेयर कर पाऊंगा उन परिस्थितियों में जिनमें मैं कभी फंसता हूँ, यानी कि हम में से हर एक व्यक्ति, तो उस परिस्थिति में हमें सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। ऐसे मौके ज़िंदगी में बहुत आएंगे, मेरे आए हैं, आपके भी आएंगे, और आई एम श्योर आप में से बहुतों ने ये जीवन में ऐसे मौके देखे होंगे। पर समय पर यदि हम जान लेते तो बात अच्छी थी, और इसीलिए तो हम सीख रहे हैं। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु की महिमा सदैव हो। आगे के कुछ और अध्याय हैं, उसके बाद आमीन, संगति करें, प्रभु की स्तुति करें। लेट्स प्रे टुगेदर। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि प्रभु तेरे वचन में और तेरे अगुवाई में हम वो करें परमेश्वर जो तू चाहता है। तेरी सहायता, तेरी भलाई और तेरी अगुवाई प्रभु, इसके अलावा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। तेरे लोगों को प्रभु जो संगति कर रहे हैं तेरे वचन के साथ, वो फलवंत हो, बलवंत हो, आशीषित हो प्रभु, आगे बढ़े, तुझ में चलें सभी बातों से प्रभु, और सभी बातों में तेरी भलाई और तेरी करुणा इनके जीवन में पूरी कर। प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आशीष करे, प्रभु की संगति करते रहे, स्तुति करते रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।